नमस्कार जी, मैं मंजू। 49 डिग्री तक जो लास्ट ईयर हमारे यहाँ टेम्परेचर गया था, तो कुछ सालों से मैं अपने टेरेस गार्डन के लिए कोई भी नेट नहीं लगा रही हूँ शेड के लिए। तो बिना वो शेड वाला जो नेट लगाए बिना ही सीधी धूप पड़ती है, तो गार्डन में ऐसे हमारे बहुत सारे पौधे हैं जो आराम से जिंदा रहते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। जैसे ही मॉनसून हल्का सा आता है तो फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो मैं पूरे पौधे तो नहीं बताऊंगी, हाँ सिर्फ 15 का नाम मैं अभी बताऊंगी कि उन्हें कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, जैसे हमारे पर्सलेन हुए, मोस रोज हुए, बड़ी तेज जब गर्मी पड़ती है तो पत्ते उनके थोड़े काले होके जैसे थोड़ा झुलसने जैसे लगते हैं। पर जिस तरह से जैसे ही वो थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ नहीं, कि मॉनसून आया नहीं, कि एक आधी बारिश पड़ी नहीं, को हमारे वो सब के सब प्लांट जो सही होने लगते हैं और खूब सारे ढेर सारे फूल देते हैं। तो कौन कौन से जो 15 तरह के पौधे हैं वो मैं बताऊंगी, जो कि हमारे गार्डन में बिना नेट लगाए जो बढ़िया रहते हैं। तो मैं तो लगाती नहीं हूँ, और आपका अगर मन करता है तो आप लगा लीजिए। तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, कई बार नेट फट जाता था, हवा चलती थी और फिर बड़ा ही मुश्किल होता था। तो मैंने कोई 4-5 सालों से लगाना ही छोड़ दिया है। तो उन पौधों का ये रहता है कि बस उन्हें पानी आपने ज़रूर देना है, चाहे तो सुबह के टाइम दें, चाहे तो शाम के टाइम दें। तो मैं सुबह के टाइम पानी देना पसंद करती हूँ, सुबह दे लेती हूँ। तो शाम के टाइम तो फिर यह है कि धूप आनी नहीं है तो छाया ही रहनी है, फिर दूसरे दिन सुबह के टाइम देती हूँ। जो पौधे बहुत ही ज़्यादा लगते हैं कि मुरझाने लगते हैं, फिर जहाँ दोबारा कभी दे दूँ तो मैं कह नहीं सकती, वैसे मैं एक टाइम ही देना पसंद करती हूँ। हाँ, सारे प्लांट्स को उठा के मैं दीवार के पास ज़रूर रख देती हूँ, कि जहाँ की जल्दी छाया आ जाए। जैसे 2 बजे तक दीवार के पास छाया आ जाए, तो कहीं कहीं जो पूरी छत पे धूप आती है, कहीं कहीं जो 3 बजे तक भी धूप, इतनी बिल्कुल कड़क धूप रहती है। तो किस तरह से वो कौन कौन से पौधे हैं जो हमारे, जो कि बहुत ही अच्छे बेहतर तरीके से चलते हैं, तो चलिए मैं आपको फटाफट वो बताती हूँ। तो नंबर 1 पे ये हमारा अडेनियम रहा। अडेनियम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसे तेज़ धूप में रख दें तो थोड़ा सा जैसे पत्तियाँ पुत्तियाँ झुलस जाएंगी, पौधा मरेगा नहीं। तो 2 नंबर पे ये विंका हमारा, ये भी हमेशा बने रहते हैं, और बरसात के टाइम ये तो पूरा साल भर ही खिलते रहते हैं, मेरे यहाँ तो सर्दियों में भी खिलते हैं। और नंबर 3 पे ये बोगनविलिया, भरपूर गर्मी जितनी भी हो, 49 मैंने इसलिए बोला कि 49 तक गया था मेरे यहाँ टेम्परेचर। और ये जो है हमारा क्यूबन वाटर कप, ये भी एक बारी लगा लो, कभी गायब नहीं होते, भरपूर गर्मी में बाहर बने रहते हैं। और नंबर 5 पे ये समर पॉइंट सिटिया, ये भी बीड़ की तरह उगता रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भरपूर गर्मी में बिना नेट के ये आपके गार्डन में बना रहेगा, तो इसे आप लगा सकते हैं। और 6 नंबर पे पर्सलेन, झुलस जाएंगे पत्ते पर फिर ठीक हो जाएगा। और 7 नंबर पे ये मोस रोज़, इसे भी आप आराम से अपने गार्डन में लगाइए, ये खूब अच्छे से चलता है। आगे ये मैक्सिकन पिटूनिया, ये मैंने पानी में भी ग्रो कर रखा, पानी में लगाओ उसमें भी ये चलते हैं और फूल आते हैं, जो नए नए पौधे होते हैं। और इसको ट्रांसप्लांट भी धूप में कर सकते हैं। नंबर 7 पे ये धतूरा हमारा, और नंबर 8 पे ये हमारे आगे हैं बेब पिटूनियाज। और बेब पिटूनिया भी खूब अच्छे से पूरा साल भर चलते हैं। और ये हमारे जो मिराबिलीज, ये भी खूब अच्छे से इन्हें लगा सकते हैं आप, ये भी बीड़ की तरह उग जाते हैं और खूब अच्छे से चलते हैं भरपूर गर्मी में, कभी भी ये नहीं मरते हैं। आगे जो मैं बताऊं, ट्यूब रोज़ है, उसका मैं वो जो वीडियो ले नहीं पाई। और रजनीगंधा जिसे कहते हैं, वाटर लिली है हमारा, आगे रेन लिली है, तो ये सब कभी नहीं मरते। और हमारा, हाँ, एक जो मेरे गार्डन में पिछले साल मैंने नया पौधा तैयार किया था, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो पौधा है मैं वो भी किसी दिन दिखाती हूँ वीडियो में। तो वो मखाने के पौधे, मखाने के पौधे बहुत ही कमाल का पौधा है, भरपूर गर्मी में। पिछले साल भी मैंने दिखाया कि जब हमारे हाई टेम्परेचर 49 डिग्री था, तो उसके पत्ते बिल्कुल ग्रीन कलर के थे, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये मेरे मिराबिलीज के लगे हुए हैं, बाहर लगे हैं, शाम के टाइम खिलना शुरू हो जाते हैं, रात भर खिले रहते हैं और फिर सुबह के टाइम ये बंद हो जाते हैं। तो ये कई रंगों में पाए जाते हैं, इन्हें भी ज़रूर गार्डन में आप
शामिल करें तो ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो ये अब 16 हो गए, मैं 15 बताना चाहती थी तो 16 तरह के पौधे हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।